ITR रिफंड स्टेटस। अब तक नहीं आया है इनकम टैक्स रिफंड तो आपने भी की है। यह गलती इनकम टैक्स विभाग ने दी अहम जानकारी। ITR रिफंड स्टेटस टैक्स पेयर्स के लिए जरूरी खबर। अगर आपने भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है और अब तक आपका रिफंड नहीं आया है तो इस खबर को एक बार जरूर सुन ले। दरअसल आज हम आपको अपनी इस खबर में ऐसी ही 5 गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका ध्यान ITR फाइलिंग के दौरान रखना बेहद जरूरी है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न ITR दाखिल कर चुके हैं और अब तक आपका रिफंड नहीं आया है तो फिर यह खबर आपके लिए है। दरअसल ITR भरते समय टैक्स पेयर्स कुछ गलतियां कर देते हैं जिसके चलते मिलने वाला रिफंड लेट आता है या फिर अटक जाता है। आयकर विभाग करता है आगाह। ITR भरने की डेडलाइन से पहले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से सोशल मीडिया और मैसेज के जरिए यह सलाह अक्सर दी जाती है कि ITR में दर्ज की गई जानकारियों को अच्छी तरह जांचने के बाद ही सबमिट करें, क्योंकि इन जानकारियों के मिसमैच होने की स्थिति में आपको मिलने वाला आयकर रिफंड फंस सकता है। इसके अलावा आपके द्वारा भरे गए इनकम टैक्स रिटर्न का आई वेरिफिकेशन न होने की स्थिति में भी ये बाधा सामने आ सकती है। बैंक डिटेल मिसमैच। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद टैक्स पेयर्स के खाते में रिफंड आमतौर पर 30 दिनों के भीतर सीधे क्रेडिट किया जाता है या फिर चेक या डिमांड ड्राफ्ट उसके पते पर भेज दिया जाता है। ऐसे में यह सबसे जरूरी है कि रिटर्न भरते समय बैंक का ब्यौरा पूरी तरह सही दिया जाए, क्योंकि रिफंड का पैसा भी इसी खाते में आता है। अगर बैंक अकाउंट डिटेल्स मिसमैच होती हैं तो रिफंड आने में देर हो सकती है या फिर यह अटक सकता है। 26AS का मिलान न होना। ITR फाइलिंग के दौरान डिटेल्स मिसमैच के कारण रिफंड में देरी का सामना करना पड़ सकता है। जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो फॉर्म 26AS की जरूरत पड़ती है। इस फॉर्म की मदद से ही आपको पता चलता है कि पूरे वित्तीय वर्ष में आपने किस तरह की कमाई पर कितना इनकम टैक्स दिया है। साधारण शब्दों में समझें तो फॉर्म 26AS एक तरह का टैक्स स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट है। रिटर्न दाखिल फाइल करने से पहले इस फॉर्म को चेक करना जरूरी है। AIS मिसमैच। रिटर्न भरते समय सिर्फ 26AS ही नहीं बल्कि AIS की भी जरूरत पड़ती है। इस डॉक्यूमेंट की भी ITR भरने में उतनी ही अहमियत है जितनी कि 26AS की होती है। दरअसल दोनों में मौजूद आंकड़ों के मिसमैच होने की स्थिति में आपके द्वारा दाखिल किया गया ITR खारिज किया जा सकता है। ऐसे करदाता को दोबारा से संशोधित रिटर्न भरनी पड़ेगी। विभाग ने पहले ही स्पष्ट किया हुआ है कि रिटर्न भरते में दोनों ही फॉर्म की जरूरत होती है। बता दें कि 26AS में जहां किसी वित्तीय वर्ष के दौरान चुकाए टैक्स और ट्रांजैक्शंस की डिटेल होती है, तो वहीं AIS में आपके द्वारा भरे गए टैक्स के अलावा पूरे साल अलग अलग माध्यम से होने वाली आमदनी, ब्याज, लाभांश, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट और रिफंड समेत अन्य जानकारियां होती हैं। ITR का आई वेरिफिकेशन। ITR फाइल करने के 30 दिनों के भीतर उसका आई वेरिफिकेशन जरूरी होता है। ऐसा न होने पर आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरा हुआ नहीं माना जाएगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। बता दें कि आई वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपका ITR सबमिशन कंप्लीट माना जाता है और इसके बाद विभाग की ओर से रिफंड भी जारी किया जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि वेरिफिकेशन की डेट को ही आपके द्वारा भरे गए इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग डेट भी माना जाता है। यह काम न करने पर आपका रिफंड अटक सकता है। अगर आई वेरिफिकेशन में देरी होती है तो फिर टैक्स पेयर्स पर जुर्माना भी लग सकता है। 5 लाख से कम सालाना इनकम पर 1000 रुपए और 5 लाख से ज्यादा आय वालों को 5000 तक जुर्माना देने का प्रावधान है। पिछले वित्त वर्ष का बकाया। ITR भरने वाले करदाता को यह स्पष्ट कर लेना चाहिए कि उसके ऊपर पिछले वित्तीय वर्ष की कोई देनदारी तो नहीं है। यदि आपके पास पिछले वित्तीय वर्ष से कुछ बकाया है तो आपको मिलने वाले ITR रिफंड में देरी हो सकती है। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि आपके रिफंड का उपयोग उन बकाया राशि का निपटान करने के लिए किया जाएगा। हालांकि विभाग की ओर से आपको एक नोटिस के माध्यम से इस संबंध में जानकारी भी दी जाती है।